हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से उस दूरी या उन दूरियों को बताएं जहां वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना हो जाएगा। अर्थात जिस जगह पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाए, दुगना, हमें वह दूरी ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह हो जाएगी कि प्रतिबिंब का आकार दुगना, की प्रतिबिंब का आकार दोगुना तब होगा जब आवर्धन का मान आवर्धन का मान यानी m बराबर, आवर्धन का मान m बराबर ये मापांक के 2 हो। अर्थात आवर्धन का मान 2 हो, अर्थात मो मापांक 2 का अर्थ होता है m बराबर प्लस माइनस 2 हो। ठीक है। अब आवर्धन आवर्धन का सूत्र हम सभी जानते हैं। आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये हमने फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में आवर्धन का सूत्र लिखा। अब हम इस सूत्र की सहायता से u का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने मुख्य उदाहरण समझ ली कि प्रतिबिंब का आकार दुगना तब होगा जब आवर्धन का मान, यहाँ पे मान लिख देता हूँ मैं, आवर्धन का मान अर्थात m बराबर 2 हो। अर्थात m मापांक 2 बराबर 2, इसका मतलब होगा m बराबर प्लस माइनस 2। आवर्धन का सूत्र हम सभी जानते हैं कि m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू होता है। अब हमारे पास m के 2 मान हैं। हमारे पास m के कितने मान हैं, प्लस माइनस 2। तो हम m बराबर प्लस 2 का उपयोग करके पहली स्थिति में u का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात हम हमारे m के 2 मान है तो u के भी 2 मान आएंगे। तो हम पहली स्थिति लेते हैं। पहली स्थिति पहली स्थिति में हमने m बराबर कितना ले लिया, प्लस के 2 ले लिया, और हमारे पास f कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु तो दर्पण के बाईं तरफ ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 20। अब हम सूत्र लगा के इसको हल करेंगे तो आएगा +2 बराबर, ये मैं सूत्र लगा रहा हूँ अवधारणा वाला ये वाला, तो m बराबर +2 लिख दिया, f बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 20 माइनस u आ गया। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आएगा -40, इसको इधर गुणा करेंगे तो -40, तब -2u बराबर -20। जब इसको आगे हल करेंगे तो मैंने 2u को उधर भेजा और -20 को इधर भेजा, तो -20 और माइनस -40 -40 और ये -20 इधर आएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, और ये -2u उधर गए तो प्लस के 2u हो जाएंगे। जब इनको हमने आगे हल किया तो -20 में से 20 गए तो -20, और -20 -20 में 2 का भाग दिया तो u बराबर हमारे पास आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम दूसरी स्थिति में u का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी स्थिति में, अब दूसरी स्थिति में m बराबर क्या है, -2। इसमें पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। m बराबर -2 है और f बराबर तो अभी भी -20 ही है सेंटीमीटर, और u का मान हमें ज्ञात करना है। जब हम m बराबर -2 रखते हैं
और एफ का मान -20 रखते हैं, -20। ये मैं अवधारणा वाले सूत्र में ही लिख रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस के गुणा होगा तो ये आएगा +40। -2 से -20 होंगे तो +40। तब -2 से -u गुणा होंगे तो +2u आ जाएंगे, तब -20 आ जाएंगे। अर्थात 2u बराबर, अब ये u 40 उधर गए तो -60 हो जाएंगे, -20 और -40 कितने हो गए, -60 हो गए। चलो मैं -20 और -40 ही लिख देता हूँ, आपको ये तो समझ में आएगा कि 60 हो जाएगा। अब u का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा -60/2। तो हमारे पास u का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। अब हमारे प्रश्न में पूछा था कि u के किन मानों के लिए आवर्धन का मान 2 गुना होगा। तो हमने आवर्धन का मान 2 मान के इसको हल किया, तो हमारे पास कितने मान आ गए, u के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अर्थात हमारे पास u के कितने मान आ गए, 2। यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर तथा -30 सेंटीमीटर के लिए प्रतिबिंब दुगना होगा, प्रतिबिंब 2 गुना होगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।